हल्दी मंगा के रखी। अच्छा मेरी गल सुन, हल्दी दे नाल ना कलर बड़ा नाइस आएगा, तुम देखना जब उसमें भी मसाले में भी डालोगी ना हल्दी, उसमें भी डालेगी। हाँ तो उसमें कलर इसका इतना जबरदस्त आता है ना। मैंने भी पिछले साल ऐसा तजर्बा किया था। अच्छा मैं अम्मी से वही कह रही, मैंने कहा इतने लोग हैं हाथ में डाल रहे हैं। पहले ला दे सारे बस इतना सा मिक्स करना था फिलहाल। तो हम पता नहीं क्या सोच के बैठे, क्या क्या होगा इसमें। अच्छा फिलहाल मसा नु खिलाना प्यार है। ये खुद ही पानी छोड़ दे, इसको ना ऐसे पटकते रहना। अच्छा ये ना एक तरह से सूखेगा ना जब, तो फिर नीचे गीला होगा, फिर इसको सुबह आयन कुछ नहीं करना, ऐसा प्यार है। सुबह उठेगी ना ऐसा कर लेना। हां ऐसा तक कपड़ा पा ले। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब यहाँ हो रही थी अचार डालने की तैयारी, और जैसा कि आपको पता है मैं अपने लास्ट वाले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मुझे बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अलीफ बे नहीं पता अचार की, और ना ही अम्मी को है। हम लोग हमेशा मतलब यही करते रहे हैं कि हमने नेशनल का अचार मंगा लिया, शंग्रीला, मिचल्स, इस तरह का ना। तो इस बार हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग भी अचार डालें मतलब अचार बनाएं घर में, और वो लोग जो हैं पूरा पूरा साल खाते हैं माशाल्लाह से। और घर के अचार की जो बात होती है, आपके घर में कुछ भी नहीं है, अचार निकाला पराठे के साथ और बस खाना शुरू कर दिया। तो अभी जो प्रोसेस था वो सिर्फ हल्दी वगैरह का था, मुझे नहीं पता था। ये जो लसूड़े थे ये बाद में डलेंगे, बॉयल होंगे, आफ्टर 1 डे इसको जो है बॉयल करना था, और ओवरनाइट जो है ये इनको हल्दी जो लगी हुई है इनको रखना है। तो अभी इसी प्रोसेस से गुजारना था। मिर्चें जो हैं वो लास्ट में डलेंगी, क्योंकि आंटी कह रही थी कि ये बहुत बहुत जल्दी जो है वो गल जाती हैं। तो उन्हीं के तजर्बे से, उन्हीं के मुताबिक मतलब मैं ये सब कुछ कर रही थी, क्योंकि हमें तो बिल्कुल नहीं पता था, अम्मी को भी अच्छा नहीं पता था ना, क्योंकि कभी डाला ही नहीं कुछ इस तरह का। हमारी एक्सपीरियंस ही नहीं है, ये कह लें आप। तो जनाब बाज़ार से फिर मैं ये लेकर आई थी बनानास वगैरह बुरहान के लिए, क्योंकि वो बनाना का मिल्क शेक बहुत शौक़ से पीता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बनाना जो है वो अब हमारी दुनिया में आ गए हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप सबको पता है कि रमज़ान में तो इतने अनमोल हो गए थे और गायब भी हो गए थे, मिल ही नहीं रहे थे। और अब आना जैसे जैसे स्टार्ट हुए ना, तो फिर वो साइज़ में बहुत ही स्मॉल स्मॉल से आ रहे थे। तो अब माशाल्लाह इतने बड़े बड़े बनानास मार्केट में आए हैं, और लेने का भी दिल करता है। बच्चों को मिल्क शेक बना कर देती हूँ, बहुत शौक़ से पीते हैं। साथ ही लेकर आई थी खुबानियाँ जो थी ना, वो पता नहीं क्यों सही नहीं आई थी, खट्टी खट्टी मुझे लग रही थी बाद में। और ये थे मैंगो, पता नहीं कौन सा वाला मैंगो था। मेरे हस्बैंड को इनके नेम्स पता होते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये वो है, ये कौन कौन सी नस्ल के होते हैं, मुझे बिल्कुल इनका अंदाज़ा नहीं है। और आज जो है वो दोपहर के खाने में कौन सी डिश बन रही है, तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं, ये है बेसन। आज बनेंगे दही बड़े, और दही बड़े किस तरह बनेंगे, कौन से स्टाइल में बनेंगे? दही बड़े बनेंगे कराची के स्टाइल में। अच्छा, कराची के जो लोग होंगे, कराची के जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, हर घर में इस तरह के बनते होंगे, और रमज़ान में भी बनते होंगे। लेकिन जो साइड लगती है ना पंजाब साइड, वहाँ इस टाइप के नहीं बनते। वो प्याज वगैरह कटिंग होती है, छोटी छोटी सी वो पकौड़ियाँ रेडीमेड जो मिलती हैं उसके बनते हैं। तो ये जो बड़े बनेंगे ना, बड़े मतलब बल्ले जिसको कहते हैं, पंजाब साइड में बल्ले जो कहते हैं, और सिंध की तरफ बड़े कहते हैं। तो वो जो गोल गोल से बनेंगे वो भी होममेड बनेंगे। और यहाँ पर देखें, और वो बनाएंगी मेरी खाला। ठीक हो गया। तो खाला जो है यहाँ पर दही को अच्छी तरह से बीट कर रही हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है वो मुझसे पूछ रही थी कि बहुत थिक रखने हैं। और ये जो चटनी है ना, ये थी पुदीने की चटनी, पुदीना और मिर्च की, जो ऑलमोस्ट हर घर में होती है, फ्रीज़ की होती है, जो रायता वगैरह में यूज़ होती है। तो वो ऑलरेडी बनाकर मैंने रखी हुई थी। तो यही वाली चटनी जो है दही बड़ों में यूज़ होगी। और इसका जो बेटर था, ये जो भी कहते हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन हमेशा थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। मैं कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई नहीं हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी शुक्र है। तो जनाब यहाँ पर वो हो चुका था तैयार, और कंसिस्टेंसी पूछ रही थी आंटी कितनी रखनी है, तो मैंने कहा अभी देखते हैं, जब जैसे जैसे वो दही बड़े जो हैं वो बनते जाएंगे और डालती जाएंगी तो अंदाज़ा होता जाएगा। अच्छा, ज़्यादा जो थी ना वो टेस्टिंग किस चीज़ की थी, वो थी मिर्चों की, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, और जब बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चों के हिसाब से हर चीज़ बनती है, क्योंकि हमारे घर में जब बिरयानी भी बनती है ना, तो ख़ास तौर पे देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा तीखी ना हो, बहुत मिर्च मसाले ये वो इस तरह की ना हो, लाइट लाइट सी हो, ताकि बच्चे शौक़ से खा सकें। तो जनाब यहाँ खाला तैयार करी हैं बेसन, और उसको जो है वो उसके मतलब उसके जो बड़े बनाने हैं,
उसके लिए जो है बेसन कितना चाहिए था, मैंने 1 पाव तकरीबन लिया था। हमारी फैमिली के लिए वो इनफ था, बहुत ज़्यादा अभी नहीं बना सकते थे और बहुत थोड़े भी नहीं। अभी हमें पता नहीं था कि किस तरह के बनने हैं ना, तो एक एक एक्साइटमेंट थी कि मज़ेदार से बनेंगे। यहाँ पर जो है बेसन सॉरी दही की चटनी जो कि रायते में बनी है वो यहाँ पर रेडी है। सारी मेहनत मेरी। अच्छा, और बनेंगी अब क्या? बना लो बस। और अब यहाँ पर बनेंगी पकौड़ियाँ। वो रखना है जैसे बहुत से लोग इसकी कंसिस्टेंसी देखोगी अब आप, ठीक रखनी है या बहुत से लोग ज्यादा मतलब पानी वाले और बहुत से नहीं, गाढ़े गाढ़े से बनाइएगा। अच्छा, अब इसमें भी डालेंगे ना पकौड़े वगैरह भी डालेंगे। हाँ ठीक है डालती हैं। सही, नमक मिर्च चेक कर लिया था? अभी देख लूंगी, और डाला तो है वैसे मैंने भी। आप लोग बोल भी तो रहे हो ना मैं कम खाते हैं कम मिर्च खाते हैं जी। तो गाइस इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी जो है वो इनफ है। हो सकता है आपको पतले लग रहे हों, लेकिन पतला लग रहा हो, लेकिन मुझे ये इतना थिक जो है, क्योंकि इसमें जब पकौड़ियाँ डलेंगी तो ये बिल्कुल जो है वो एडजस्ट डालना पड़े, और भी डालना पड़े। नहीं भाई सही है, इतना मेरे ख्याल से ठीक है। अच्छा ठीक हो गया, वो दे दो। ठीक है। पानी और पकौड़ियाँ वगैरह डालने के लिए बेहतर है। यहाँ हो गया सोडा, ये है तैयार सब कुछ, और अब बनेंगी पकौड़ियाँ। यहाँ जो बन रहे थे बड़े जो बन रहे थे वो कहने लगी कि मैंने तवे पर बनाने हैं, और अगर मैं बनाऊँगी उस पे कढ़ाई में तो वो गोल गोल से बनेंगे, लेकिन वो कह रही थी वो जो चपटे चपटे से बड़े बड़े से बनते हैं ना, तो वो जो है वो तवे पर ही बनेंगे। तो ये देखें बिल्कुल मतलब बड़े बड़े से बन रहे थे, ताकि जब इनको पानी में डाला जाए और उसके बाद दही में डाला जाए तो ये और साइज़ में जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और बिल्कुल इस तरह लगेंगे जिस तरह बाज़ार में नहीं एक पूरा सा एक दही बड़े जब हम लेते हैं तो वो डाल कर दे देते हैं, तो बिल्कुल उसी टाइप के जो हैं ये बने थे। इसलिए इन्होंने तवे का इस्तेमाल किया था, और वाकई जब ये बने तो बिल्कुल वही शेप आई थी ना। मैं भी ये सोची थी कि जब अगर ये किसी और चीज़ में बनाती ना, किसी और पैन में बनाती, जैसे फ्राई पैन होता या कढ़ाई होती, तो उसमें गोल गोल सी शेप आ जाती। तो ये वाली जो थी एग्जैक्ट हमें यही चाहिए थी। इसके बाद इसको डाला है गर्मा गर्म दही बड़ों को ठंडे ठंडे पानी में, ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और ठंडे हो जाएं। फिर इसको यहाँ से ही जो है वो अच्छे से निचोड़ के फिर डाला जाएगा यहाँ। और ये देखें सारे ये हो गए हैं कंप्लीट, 1 बाय 1 सारे पहले पानी में डालते, फिर इसके बाद ये जो हमने बनाया था पेस्ट दही का कह लें या जो भी, बिल्कुल ये साइज़ में एकदम इंक्रीज़ हो गए थे और बिल्कुल वही वाली शेप आई थी जो हम बाज़ार से लेने के लिए जाते हैं। तो बहुत ही मुझे दिखने में ही मतलब अच्छे लग रहे थे, और जब बना रही थी तभी बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। यहाँ पर दोबारा जो है वो तेल इसलिए रखा गया है गर्म करने के लिए कि अब जो अगला इसमें काम होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है जी तड़का जो है वो हर चीज़ को जो है वो रौनक दे देता है, 4 चाँद लगा देता है। तो इसलिए अब यहाँ पर दही बड़ों को भी तड़का दिया जाएगा। अच्छा, हम लोग हैरान होंगे, कुछ लोग हम लोग नहीं बल्कि कुछ लोग हैरान होंगे दही बड़ों को तड़का। तो हाँ जी, ये वाले जो दही बड़े इनको तड़का ही दिया जाता है। हल्का सा ज़ीरा डालकर इसमें तड़का लगाया जाएगा, और इतनी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी कि बस वो फिर बहुत ही दिल को भा जाती है। और ये तड़के वाले जो दही बड़े हैं ये बड़े फेमस हो जाते हैं हर जगह, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और अमूमन इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो गर्मियों में बहुत मज़े की लगती हैं। दही बड़े हो गए, लौकी का रायता हो गया, और तली हुई मिर्चें हो गई हैं। इस तरह की चीज़ें पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक जो है ना गर्मी में जो है वो दिल को लुभा जाती हैं। दिल चाहता है बस दस्तरखान पे इसी तरह की बस डिशेज़ होनी चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर दही बड़े हो चुके थे बिल्कुल डन, और अब बारी थी भाई टेस्ट करने की। देखते हैं चख कर के कैसे बने हैं। दिखने में तो बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत, कलर भी इतना प्यारा सा है। तड़के से जो है ना वो एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया था, वरना ऐसे धुले से लग रहे थे। तो अब देखते हैं मिर्चें कैसी हैं। और चाट मसाला वगैरह इस वक्त मौजूद नहीं था। चाट मसाला भी अगर इस पर डालें और थोड़ी वो जो पापड़ी होती है ना वो जो डाल कर देते हैं वो भी डालें ना, तो बिल्कुल इस तरह लगेंगे जिस तरह बाज़ार के दही बड़े होते हैं। साथ ही साथ जो है अचार की तैयारी भी हो रही है। तो अभी जो है वो केरियाँ उनको हमने हल्दी और नमक लगा कर रखा है, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो देखते हैं अभी उसके बाद उसका क्या प्रोसेस है, 1 डे रखना है या ओवरनाइट रखना है, कुछ नहीं पता है। उसके बाद उसमें कितना ऑयल जो है वो मेजरमेंट के लिए डालना है, लसूड़े वगैरह ये वो जो भी है। तो जनाब यहाँ पर बने हैं बहुत ही मज़ेदार से, वाकई बहुत ही टेस्टी थे दही बड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा वीडियो को। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।